संसार में हर एक कार्य पावर से होता है। पावर से मोबाइल चलता है, पावर से टीवी चलती है, पावर से एसी चलती है, पावर से गाड़ी चलती है। हर एक कार्य जो भी आज आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो हर एक कार्य पावर से होता है। पावर ना हो तो बिना पावर के कुछ नहीं होता है। इंसान के पास भी पावर, यदि पावर है तो उसकी वैल्यू है समाज में, दुनिया में, और पावर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज पावर्स अनंत हैं इंसान के पास, और उनके बारे में हमने कल भी बात की, और कल का भी कुछ बाकी रह गया था। आज हम उन पर बात करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पावर सेशन में, पावर ऑफ यूनिवर्स में। तो पावर ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहले इस ब्रह्मांड में क्या पावर्स हैं, और वो पावर्स कैसे काम करती हैं, और कहाँ से पावर्स आई। आज हम सारी बात करेंगे। पावर जो है इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो पावर ग्रेट टू ग्रेट, ग्रेट से भी ग्रेट, महान से भी महान शक्ति है उन पावर्स की जो दिखाई नहीं देती। आपके जीवन में अगर शरीर में पावर नहीं है तो आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर सकते। और शरीर में जो इनर पावर है, आत्मा है, प्राण है, वो भी एक पावर है। अगर वो नहीं है तो फिर शरीर मुर्दा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, या राष्ट्रपति का हो, या संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति का हो, पावर के बिना बेकार है। आपके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, आपको गर्मी लग रही है, आपको उन संसाधनों की जरूरत है, लेकिन यदि पावर नहीं है तो वो आपके किसी काम के नहीं। लाइट नहीं है तो आपके किसी काम के नहीं। पावर, देखो, बिजली किसी को दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है क्या? करंट दिखाई नहीं देता। जब उसे छुएंगे तो पता लगेगा कि ये करंट कितना पावरफुल है। मित्रों, ऐसे ही हमारे चीज में जो दिखाई नहीं देती हैं चीजें, उनका बड़ा ही महत्व है, और वही सबसे अधिक रोल अदा करती हैं हमारे जीवन में। हमारे हार्ट को चलाने के लिए पावर चाहिए, हमारी सांसों को चलाने के लिए पावर चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए पावर चाहिए। यदि वो पावर हमारे पास नहीं है तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं, इस शरीर का कोई महत्व नहीं। तो आज मैं बता रहा हूं कि ब्रह्मांड में कितनी पावर्स हैं आपके। आप किन पावर्स के बेस पर चल रहे हैं, ब्रह्मांड के रूल्स क्या हैं, जो पावर्स हैं। देखो, दुनिया में जो रूल्स बने हैं, कानून बने हैं, वो सबके लिए एक समान है। ऐसे ही जो कुदरत के कानून है और कुदरत की पावर है, भगवान की पावर है, वो सबके लिए एक समान है। देखो, दुनिया में अगर पावर है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर नहीं भी आपको पता है तो भी आप समझ सकते हैं कि पावर के बिना शरीर नहीं चलता। मोबाइल जो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं सिग्नल, बिना तार के,
तो वो कैसे संभव हो पाता है? मैग्नेटिव तरंगे हैं, कनेक्टिव पावर है, इस यूनिवर्स में कनेक्टिव पावर है, तब ये मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल में, वो ठीक कनेक्ट होती है नेट के द्वारा। और जब नेट के द्वारा वो सर्वर से कनेक्ट होती है, तब वो चीज़ हमको प्रोवाइड होती है। देखिए सर्वर में कितनी चीज़ें होंगी और सैटेलाइट में कितना इंफॉर्मेशन भरा हुआ होगा, लेकिन उसमें से जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ को हम सर्च करते हैं, वो हमको प्रोवाइड करके देती है। ठीक इसी तरह से यूनिवर्स कार्य करता है। यूनिवर्स की सारी पावर्स काम करती हैं उसी लॉ से। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वो आपके लिए हैं। और ब्रह्मांड में शक्तियां कहां से आई, क्यों हैं? ब्रह्मांड में जो पावर्स हैं उनका सोर्स है, पावर ऑफ सोर्स भगवान, गॉड, अल्लाह, जिहोवा। उसको लोगों ने अनेक अनेक नाम दिए हैं, अपने अपने तरीके से अनेक नाम दिए हैं, लेकिन सारी पावर्स का सोर्स, जितनी भी यूनिवर्स में पावर्स हैं, उन सब पावर्स का सोर्स गॉड है। चाहे वो आपके शरीर को चलाने वाली पावर, और चाहे किसी और चीज को, मैग्नेटिव तरंगों को चलाने वाली पावर, उन सब का सोर्स गॉड है। गॉड को गॉड क्यों कहते हैं, उसको भगवान क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान, उसने पावर्स का अपने लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया, उसका पर्सनल परिवार नहीं है, और वो फिर भी हमारा भला सोचता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, और अपने लिए कुछ कभी चाहता नहीं है। उसने सारी पावर्स इस ब्रह्मांड में हमारे लिए छोड़ दी कि इनको तुम यूज करो। संसार में दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना मित्रों मेरी बात को। संसार में कंट्रोलर और सब कंट्रोलर दो ही चीजें हैं। कंट्रोलर भगवान है, जो यहां आता है, दुनिया को रचता है, जब दुनिया खराब हो जाती है तब उसको एक बार फिर से ठीक करता है, परफेक्ट बना के, और फिर सारी पावर इस यूनिवर्स में डाल देता है, और सबके लिए नियम बराबर कर देता है कि ये सबके लिए है और सब इसे यूज कर सकते हैं। भगवान की सारी शक्तियां उसने इस यूनिवर्स में दी हुई हैं, और वो कनेक्ट हैं आपसे। कल मैंने बताया था, आपके विचारों से यूनिवर्स की पावर कनेक्ट है, आपके विजन्स से यूनिवर्स की पावर कनेक्ट है, और आपके फोकस यानी ध्यान से यूनिवर्स की पावर कनेक्ट है। तो जब ये चीजें, आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, थिंकिंग का, विजन का, या ध्यान का, कहीं ध्यान लगाते हैं, तो अपने आप यूनिवर्स की पावर जो है, पावर ऑफ गॉड है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके लिए कार्य करती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां किसके लिए कार्य करती हैं? आपके लिए।
चाहे आप उनको जानबूझकर अपने भले के लिए इस्तेमाल करें या अनजाने में ना जानना चाहें उसके बारे में, अनजाने में उन्हें इस्तेमाल करें तो अपने बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल तो वो सदा हो रही हैं। जैसे कानून सबके लिए दुनिया में बराबर है, फिर चाहे ड्राइविंग का कानून हो, चाहे सामाजिक कानून हो, और चाहे लॉयर का कानून हो, चाहे किसी केस के बारे में कानून हो, चाहे इस ब्रह्मांड का कानून हो या कर्मों का कानून हो, तो लॉ सबके लिए फिजिकल भी दुनिया में बराबर हैं। ऐसे ही जो इनविजिबल लॉ हैं वो भी सबके लिए बराबर है। जो पावर्स को इस्तेमाल करेगा, जो पावर्स के बारे में जानेगा, वो अपने आप को हाईएस्ट बनाएगा, और जो नहीं जानेगा तो पावर्स उसके लिए भी कार्य करेंगे, लेकिन वो नहीं जानता है। जैसे एक खेत है, खेत में अगर आप बीज डालेंगे तो फसल उगेगी, और जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल पैदा होगी, और नहीं डालेंगे तो उसमें कुदरत घास फूस ऑटोमेटिक उगा देगी। आपके जीवन में भी यही नियम लागू होता है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, विघ्न हैं, जीवन दुखी है, जीवन दर्द में है, उसका कारण है कि आपने स्वयं कुछ नहीं बोया, मन को फ्री छोड़ दिया, विचारों को फ्री छोड़ दिया, विजन्स को फ्री छोड़ दिया, फीलिंग को फ्री छोड़ दिया, और फिर उसका रिजल्ट आपके सामने है कि वही घास फूस आपके जीवन में उगी है। आप समझ सकते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक घोड़े पर आप बैठे हैं और आपको जाना है किसी मंजिल पर। आप लगाम ना पकड़ना चाहें, बोले हम तो लगाम नहीं पकड़ेंगे, हम तो बिल्कुल फ्री होकर के बैठेंगे, हमको तो फ्रीडम जीवन जीना है, लगाम भी पकड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? विचार कीजिए, क्या होगा आपके जीवन का, आपकी मंजिल का, कहां पहुंचेंगे आप? ठीक इसी प्रकार आपने अपनी पावर्स को, आपने अपने विचारों को, आपने अपने विजन्स को, आपने अपने फीलिंग्स को यूज करना नहीं जाना, यूज करना नहीं सीखा, और उसका परिणाम आज देख रहे हैं संसार में। सबके पास दुख है, सबके पास दर्द है, और सबके पास समस्याएं हैं। संसार दिन प्रतिदिन डिग्रेड होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। संसार में डेवलपमेंट अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं बाहर के तौर पर, लेकिन जो माइंड का प्रोग्राम है, माइंड का सिस्टम है, वो निरंतर डिग्रेड होता जा रहा है। इंसान पावरलेस होता जा रहा है। बाहर की सब चीजें पावरफुल होती जा रही हैं, लेकिन अंदर से इंसान पावरलेस होता जा रहा है। इतना पावरलेस, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आपके जीवन में जिसको आप बहुत चाहते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं उसके प्रति, और उसने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो बहुत बुरी थी, और कई बार अगर 50 लोगों के साथ ऐसा हो तो उनमें से कम आज के समय में 10 लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, और वो उनके लिए स्ट्रेस पैदा कर देगी, और वो उनको बार बार दुखी करती रहेगी, बार बार जीवन भर वही बात सामने आती रहेगी, और वो उससे तनाव में, टेंशन में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। 10 लोग कम से कम जिसको बहुत प्यार करते हैं,
और उसने कोई ऐसी बात बोल दी है तो उसको जीवन भर मिटा नहीं पाया और उस बात के कारण डिप्रेशन में चले गए। अब उन्हें रोज रियलाइज हो रहा है कि ये बात मेरे को परेशान कर रही है, इस बात को मैं मिटाना चाह रहा हूं, लेकिन मिटा नहीं पा रहे हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इतना कमजोर हो गए हैं, इतनी पावरलेस, पावर कम हो गई है, खत्म हो गई है कि वो अपने अंदर की चीज मिटाना चाह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ये मेरे को दुखी कर रही है, लेकिन उसको मिटा नहीं पा रहे हैं। अपने माइंड को कभी चार्ज नहीं किया है। अरे मेडिटेशन की दुनिया में आओ, माइंड को चार्ज करो, तो सारे संसार को जरूरत है पावर ऑफ माइंड, इस नॉलेज की। मित्रों, सारे संसार को जरूरत है पावर ऑफ माइंड। क्या है? व्हाट इज पावर ऑफ माइंड? उसको जानने की। और सारे संसार में ये नॉलेज लगभग 95% लोगों के पास नहीं है। तो मैंने गोल बनाया है कि मैं इस 1 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाऊं। क्या आप इसमें मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसमें मेरी मदद करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हमारा भारत, हमारा संसार, कम से कम पहले हमारा भारत डिप्रेशन से छूटे, उसको पावर ऑफ माइंड का पता लगे। व्हाट इज पावर ऑफ माइंड? व्हाट इज पावर ऑफ यूनिवर्स? पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ फोकस, ये सब क्या है? कैसे कार्य करते हैं? क्या आप ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन संसार तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे? यदि हाँ, तो आप अवश्य मेरी टीम से जुड़ सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। मुझे इसके लिए एक बेहतर परफेक्ट टीम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे 1 साल में अगर 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो मुझे इसके लिए, मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत होगी। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8890755630, 8890755630। हमारी टीम से जुड़ने के लिए, हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए, मददगार बनने के लिए, सामाजिक सेवा करने के लिए आपका हार्दिक निमंत्रण है। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना नहीं चाहते, कई लोग जुड़ना चाहेंगे, वो अवश्य कांटेक्ट करेंगे, और कई लोगों को इससे जो है इतना कहते हैं समय नहीं है, या फिर उनके मन में इतनी श्रद्धा समाज के लिए नहीं है। हालांकि वो भी सब समाज के अंग हैं, समाज के हिस्से हैं। समाज हम व्यक्तियों से बना है और हम हर एक व्यक्ति समाज के हिस्से हैं। तो आप फिर भी आप सहयोग कर सकते हैं। यदि आप हमारी टीम से नहीं भी जुड़ेंगे तो भी आप सहयोग कर सकते हैं। कैसे सहयोग करेंगे? इस वीडियो के हिट को, लाइक को दबा करके, अंगूठे को दबा करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके। आप जानते हैं आज के सिस्टम में, दुनिया में क्या चल रहा है? यदि आप जिस चीज को लाइक करेंगे, आपने जिस चीज को एक बार देख लिया यूट्यूब में या फेसबुक पर, तो यूट्यूब या फेसबुक आपको उन्हीं चीज़ों को बार बार प्रोवाइड कराएगा, वैसी ही चीज़ों को आपके लिए प्रोवाइड कराएगा। ये सिस्टम चल रहा है। तो अब अगर आप इस वीडियो को महत्व देते हैं, कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से,
या बार बार देखते हैं, तो ये उनके लिए ऐसा होता है कि आप ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर वो संसार तक खुद इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सिस्टम, यूट्यूब के सिस्टम, फेसबुक के सिस्टम। तो ये सब कर कर के, इन सब के द्वारा आप हमें सहयोग कर सकते हैं हमारे टारगेट में, क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। संसार की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए मैं फ्री में नॉलेज दे रहा हूं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। मित्रों, मैं आगे बढ़कर के ये कहना चाहता हूं कि यदि आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं किसी इंसानियत की खातिर, जो कि इंसानियत आज गिरती जा रही है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं बची है, इंसान की नीयत वो खराब हो चुकी है। संसार में समस्याएं क्यों हैं? कि उसकी इंसान की नीयत खराब हो चुकी है। उसके विजन, उसकी थिंकिंग सब बुरी नीयत का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि हर एक चीज अच्छे तरीके से प्राप्त की जा सकती है। संसार में लोग पैसा कमाने के लिए बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। आप देखते हैं दुनिया में ऐसे ऐसे कोच हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेटर हैं, हजारों, जो करोड़ों कमाते हैं महीने का करोड़ों कमाते हैं, लेकिन वो संसार में क्या बांट रहे हैं? लोगों में जान डाल रहे हैं। लोग सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, तब उनको ऐसा कोई वीडियो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और वो अपने जीवन को फिर से जीना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा नॉलेज मिलता है, वो लोग क्या दे रहे हैं आपको? पैसा उनके पास भी आ रहा है, करोड़ों आ रहा है, कंपनी मालिकों से भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो दे क्या रहे हैं संसार में? पॉजिटिविटी। जो संसार की ज़रूरत है उसको दे करके पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा अच्छे तरीके से भी कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बुरे तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि संसार में पैसा ही सब कुछ है। पैसा होने के बावजूद भी रिश्ते खराब हैं, एक दूसरे की बन नहीं रही, घर में कलह कलेश है। ऐसे जीवन का क्या फायदा? पैसा है और डिग्री है, लेकिन टेंशन है, डिप्रेशन है। ऐसे जीवन का क्या फायदा? जीवन तो वो लोग बांट रहे हैं जिनके पास नॉलेज है संसार को सबसे बिगेस्ट और सबसे हाईएस्ट बनाने का, जिनके पास दिमाग निर्माण करने का नॉलेज है। वो संसार के सबसे रिचेस्ट मैन है, खुद भी हैं और दूसरों को भी बना सकते हैं। जिनके पास दिमाग को हाईएस्ट और रिचेस्ट बनाने का नॉलेज है, जिनके पास माइंड डेवलप करने की स्किल्स है, या जो सीखना चाहते हैं और दूसरों के पास तक वो पहुंचाना चाहते हैं, वो संसार के सबसे बड़े व्यक्ति धनवान हैं, और बन भी सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो बन सकते हैं, क्योंकि जैसा आप कार्य करना शुरू करेंगे वही चीजें आपके जीवन में आगे आती जाएंगी। तो पावर ऑफ यूनिवर्स, कनेक्टिविटी। इधर से रेडियो चल रहा है, उधर से आपने रेडियो ऑन किया, और आपके रेडियो में वो स्टेशन आती है जिसको आप ट्यून करते हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं। हजारों स्टेशंस सैटेलाइट जो है उसके अंदर सेव है, या उन तरंगों में चल रही हैं। जो मैग्नेटिक तरंगे हैं इस यूनिवर्स की,
उनमें हजारों स्टेशंस चल रही हैं, लेकिन आपके पास कौन सी पहुंचती है? जिसको आपने ट्यून किया है। तो यूनिवर्स के पास अनंत पावर हैं, लेकिन आपके पास क्या चीज आएगी? कौन सी चीज आएगी? जिसको आपने बार बार विजुलाइज किया है, बार बार आपने थिंकिंग में लाया है, बार बार अपना ध्यान ध्यान को उधर लगाया है, आपके पास वो चीज आने वाली है, वो चीज अट्रैक्ट होने वाली है। तो इस संसार में भगवान की सारी पावर्स, इस यूनिवर्स में भगवान की सारी पावर्स काम करती हैं। आप देखेंगे क्वांटम फिजिक्स में कि हर एक चीज के पीछे एनर्जी काम कर रही है, पावर है, मैजिक है। शरीर के पीछे दिखें तो एनर्जी है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं अपने हाथ को या किसी भी अंग को, तो आपको उसमें ऊर्जा स्पंदन करती हुई दिखाई देगी। और आजकल तो एनर्जी को रीड करने की भी मशीनें हैं। आपके ऑरा, आपकी पावर कहां तक जा रही है उसको देखा जा सकता है, उसकी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसको फोटो निकाल सकते हैं, ऐसी मशीनें हैं। तो आपके पास भी पावर है और वो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मशीनें उसको देख करके रीड करके आपको बता सकती हैं। और निगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर है वो भी बता सकती हैं। तो हर एक पावर दूसरी पावर से इस यूनिवर्स में कनेक्ट है। जैसे एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्ट है, वैसे हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, माना हर एक प्राण, अब जितने भी संसार में लोग हैं उनके अंदर प्राण तो है ना, और हर एक प्राण ऊर्जा दूसरी प्राण ऊर्जा से कनेक्ट है इंटरनल तरीके पर। तो जब आप कुछ सोचते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए कि मुझे ये करना है, आपके पास है नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, उसके आपके पास उसके बारे में उससे संबंधित कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब सोचते हैं, विजन बनाते हैं और फील करते हैं, थिंकिंग को निरंतर कंटिन्यू करते हैं, और आपके थिंकिंग में, फीलिंग में वो लगन पैदा हो जाती है, एक आग पैदा हो जाती है, जोश आता है उस चीज़ को लेकर के कि मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। तो फिर आपका जो कनेक्शन है इंटरनल, और जिन चीज़ों को जो है, जिन व्यक्तियों के पास वो चीज़ें हैं संसार में, तो इंटरनल कनेक्शन आपका है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन इंटरनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन तक वो अफर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और उन लोगों को, उन व्यक्तियों को आपके जीवन में आने के लिए अट्रैक्ट करता है। कैसे काम करता है ये मैजिक? तो ये जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन व्यक्तियों को खींचता है, माना आपकी पावर दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करती है, जैसे सर्वर कनेक्ट करता है, जो चीज आपने सर्च की है उस चीज को सर्वर कनेक्ट करता है और फिर वो आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक ऐसे ही आपके अंदर सर्वर, एक यूनिवर्स को समझ लें, सर्वर हम यूनिवर्स को समझ लें, और आप कमांड देने वाले हैं। तो आपने जो कमांड दी और वो सर्वर में गई, फिर सर्वर आपको उस चीज को सर्च करके आपको प्रोवाइड कराएगा। ये यूनिवर्स की पावर्स है।
जैसे दुनिया में आज सर्वर की पावर है, वैसे ही यूनिवर्स की पावर है। मित्रों, ये एक मैजिक है और बहुत बड़ा मैजिक है, संसार का सबसे बड़ा मैजिक है कि जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज का ऑर्डर कीजिए और अपने जीवन में अपने विजन के द्वारा, अपने थिंकिंग के द्वारा, अपनी हर एक जो आपके टूल्स हैं उनके द्वारा आप उस चीज़ को विजुलाइज करें, रियलाइज करें, फोकस दें, ध्यान दें उधर, और वो चीज़ आपको सर्वर ढूंढ करके देगा। तो जिस प्रकार ये यूनिवर्स काम करता है, ठीक उसी प्रकार सर्वर काम करता है। जिस प्रकार सर्वर काम करता है, जो पावर्स सर्वर की हैं, देखो सर्वर में कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको चाहिए लेकिन वो सर्वर में अवेलेबल ना हो, लेकिन जो आपके जीवन में चाहिए और वो यूनिवर्स में अवेलेबल ना हो, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब यूनिवर्स में अवेलेबल है तब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तब आपको उसकी चाहना है। तो चीज की आपको चाहना है, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वो यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो यूनिवर्स का सर्वर ऐसा है कि उसमें अवेलेबल है और वो आपको प्रोवाइड कराएगा ही। किस चीज पर, किस बेस पर आपको वो प्रोवाइड कराएगा? अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो सर्वर प्रोवाइड कराएगा, और यदि आपके पास पावर का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कनेक्शन है तो आपको वो यूनिवर्स प्रोवाइड कराएगा। मित्रों, यदि आपके पास, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस का पावर है और विजन पावर का इस्तेमाल करते हैं, थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं, फीलिंग आपकी उसमें है, आपका फोकस उधर है, तो इन सब चीज़ों पर यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कनेक्शन है तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा ही। जैसे नेट कनेक्शन का महत्व है सर्वर के लिए, ऐसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस का महत्व है यूनिवर्स के लिए। अब हम कल की जो चीजें कुछ रह गई थी, कल के जो टूल्स रह गए थे, कल मैजिकल लाइफ के बारे में हमने बात की थी और उसमें कुछ टूल्स हमने बताए थे आपको। थिंकिंग के बारे में बताया था, थिंकिंग कैसे काम करती है, और विजन के बारे में बताया था। थोड़ा सा ही बताया क्योंकि टाइम भी उतना नहीं था, और हम आज भी शायद उतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि 30-33 मिनट हो चुके हैं। और फीलिंग के बारे में बताया था। यदि आप इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो अवश्य हमसे कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो अवश्य मिल जाएगा, वो नॉलेज आप तक पहुंचती रहेगी। तो अभी हम आगे बात करते हैं सेल्फ टॉकिंग। सबसे पहले हम कहाँ बात करेंगे? सेल्फ टॉकिंग से भी पहले एक टूल्स आता है साइलेंस। जीवन में क्या आपने कभी अपने मन को साइलेंस करना सीखा है? कभी अपने आप को साइलेंस किया है? इस भाग दौड़ की दुनिया में देखिए, हर चीज में यदि आप निरंतर अपने पंखे को चलाते रहेंगे, गर्म हो जाएगा। निरंतर कंप्यूटर को चलने देंगे,
एक दिन भी अगर उसको रेस्ट नहीं करने देंगे और निरंतर चलाते रहेंगे महीनों सालों, खराब हो जाएगा। क्या आपने दिमाग के बारे में कभी सोचा है? अपने माइंड को कभी रिलैक्स किया है? कभी आपने साइलेंस का अनुभव किया है? अचानक जब भी आपको 1 मिनट मिलता है, 2 मिनट मिलता है, 10 मिनट मिलते हैं, अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, सब कामों को अलग रख दें, जीवन को अलग रख दें और फ्री होकर के बैठ जाएं। अभी मैं फ्री हूँ। अगर आप मेडिटेशन नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो कम से कम फ्री होकर के बैठ जाएं। अभी मैं बस फ्री हूँ, सोचने से भी फ्री हूँ, मेरे को अभी सोचना भी नहीं, बिल्कुल फ्री। दर्द है, दुख है, उससे भी फ्री हूँ, सब चीज़ों से अभी फ्री हूँ। अभी मेरे को बस अपने लिए बैठना है, फ्रीडम है अभी मेरे को, 10 मिनट या 5 मिनट। अभी बैठ के देखिए 1 मिनट, वीडियो देख रहे हैं आप, अभी 1 मिनट बैठ के देखिए, कितना रिलैक्स महसूस होता है। तो पावर ऑफ साइलेंस, जब जब आप पावर साइलेंस होते हैं तो आपकी फिर से जो पावर्स हैं वो रीइंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे आप दिन भर काम करते करते थक गए हैं और आप सो जाते हैं, तो सुबह को जब उठते हैं तो वही जोश, वही ताकत, वही एनर्जी फिर से आ जाती है। तो वो एनर्जी एक दिन खत्म हो गई थी कल, लेकिन फिर से जब आपने उसको रेस्ट दिया, शरीर को, मन को, तो फिर से रीइंस्टॉल हो गई है। ठीक इसी प्रकार आप कार्य करते हैं, दिमाग से निरंतर काम ले रहे हैं और उसे रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा मित्रों? उस पर ओवरलोड डालेंगे और फिर नींद आना बंद हो जाएगी, उसको रेस्ट ही नहीं देंगे। रेस्ट जरूरी है। तो हमको कभी जो है ओवरलोड डालने से और क्या होता है, शरीर में भी बीमारियां पैदा होती हैं। ब्रेन पर ओवरलोड डालेंगे और फिर ओवरलोड मतलब निरंतर, कभी साइलेंस होते ही नहीं, बीच बीच में साइलेंस होना सीखिए। तो साइलेंस के अंदर पावर है कि आपकी एनर्जी को दोबारा इंस्टॉल कर देता है, री इंस्टॉल करने की। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल हो जाए तो देखो नया जैसा हो जाता है, ठीक ऐसे ही मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए, कोई काम का नहीं रहता, और फिर से उसको चार्ज कर दें, पावर री इंस्टॉल हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर से वो सारे काम कर सकता है। ऐसे ही आपकी पावर री इंस्टॉल होती है आपके साइलेंस से। दूसरा टूल्स लेते हैं, क्योंकि समय अभी बहुत कम हो रहा है। दूसरा टूल्स लेते हैं हम, सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बात करना। शांति में बैठे और फिर अपने जीवन को देखना, मेरा जीवन किधर जा रहा है और मैं इसको किधर ले जाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहता हूँ, मुझे जीवन को कैसा बनाना चाहिए और जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं जीवन जीकर के संतुष्ट हो जाऊं। मेरा अगर अंतिम समय भी हो, कल मेरे को मौत आ जाए, कल मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, तो मेरे को उस समय संतुष्टि हो कि मैंने जीवन में वो सब कुछ किया जो मुझे कर लेना चाहिए था। ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। तो साइलेंस, और साइलेंस के बाद फिर सेल्फ टॉकिंग। जब ये हम करते हैं तो क्या होता है, हमारी इनर पावर
जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो जागृत होती हैं। सेल्फ टॉकिंग से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार होते हैं सेल्फ टॉकिंग से। सेल्फ टॉकिंग हमारे जीवन को राइट वे पर ले जाने का तरीका है। सेल्फ टॉकिंग हमारे जीवन को नया मोड़ देने का एक तरीका है, एक टूल है। सेल्फ टॉकिंग हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को मिटाने का और नया संस्कार बनाने का, अपने बिलीव्स तोड़ने का, अपने सिस्टम को तोड़कर नया सिस्टम बनाने का तरीका है। मित्रों, मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत से लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और वो जीवन में इसको अप्लाई करना चाहेंगे। लेकिन एक बात छोटी सी मैं इसके बीच में बता देता हूँ कि जब तक आप वीडियो को बार बार रिपीट करके नहीं देखेंगे, एक दिन देख लिया और बस समझ में आ गया आपके कि हो जाएगा, तो नहीं होगा। बस ये वीडियो आपको एनर्जी, इनर पावर जो है आपको प्रोवाइड कराता है कुछ समय के लिए। हो सकता है एक दिन इसका असर रहे, 2 दिन इसका असर रहे। तो यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इस वीडियो को या किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए आपको उसका रिपीटेशन, आगे मैं इसी बात पर आने वाला हूँ। तो चलिए सेल्फ टॉकिंग को मैं समाप्त करके आता हूँ। रिपीटेशन, पावर ऑफ हैबिट, प्रैक्टिस, पावर ऑफ प्रैक्टिस। तो जिस चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने बोलना सीखा, प्रैक्टिस की। आपने चलना सीखा, प्रैक्टिस की। लिखना सीखा, उसके लिए प्रैक्टिस की। पढ़ना सीखा, उसके लिए प्रैक्टिस की। ड्राइविंग सीखा, उसके लिए प्रैक्टिस की। आपने कंप्यूटर सीखा, उसके लिए प्रैक्टिस की। एक दिन में कुछ हुआ नहीं है मित्रों। तो यदि आपको अपने जीवन में किसी भी चीज को उतारना है तो उसके लिए उस चीज को बार बार अपने आप सुनना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस चीज को देखा, प्रैक्टिस की और फिर से उसका इफेक्ट कम हो गया, फिर से देखा और प्रैक्टिस की, फिर से देखा, प्रैक्टिस की। बस ये चीज। एक दिन आपको मास्टर ने ट्यूशन में होमवर्क दे दिया, बस उसी से पूरा साल नहीं गुजर जाएगा। कल फिर जाएंगे, उससे कल फिर सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर परसों सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस, पावर ऑफ प्रैक्टिस, जिस चीज को आपने प्रैक्टिस में लाने के लिए कोशिश की है या प्रैक्टिस में लाया है, वो चीज आपके जीवन में आएगी ही आएगी, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो पावर ऑफ प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया कि ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जरा ध्यान से सुनना और नोट करना। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है जो प्रैक्टिस से नहीं किया जा सकता, जो प्रैक्टिस करके नहीं किया जा सकता। आप जो भी हैं और जैसे भी हैं, आप संसार में कोई भी कार्य कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। किसी के अंदर वो चीज जो है पहले से इनबिल्ड है तो उसको कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप अपने क्षेत्र को, अपने किसी क्षेत्र को छोड़कर जीवन के दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको उसमें थोड़ा समय अधिक लगेगा, प्रैक्टिस थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसमें पहुंच जरूर जाएंगे और सक्सेस जरूर होंगे। केवल थोड़ी सी ये चीज लागू होगी
कि आप प्रैक्टिस अधिक करेंगे और हो सकता है आपका फेल होने का थोड़ा जो टारगेट है वो थोड़ा अधिक हो जाए। चांस हैं, फेल होने के जो चांस हैं वो थोड़े अधिक होंगे। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल होने के बाद उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आप इस चीज को समझ सकते हैं। आगे हम, समय तो नहीं बचा है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट एक टूल्स और है मेडिटेशन। मेडिटेशन टूल्स जो है आपके माइंड की पावर को रीइंस्टॉल करने की क्षमता रखता है और ब्रह्मांड की सारी पावर्स को रीइंस्टॉल करने की आपके अंदर क्षमता रखता है। यह है मेडिटेशन। लेकिन वास्तविकता में मेडिटेशन हम किसको कहेंगे? वास्तविकता में मेडिटेशन किसको कहेंगे? किसके साथ मेडिटेशन हमें करना है? मेडिटेशन मतलब क्या होता है? मेडिटेशन मतलब कनेक्ट करना, किसी उस व्यक्ति से कनेक्ट करना या किसी उस चीज से कनेक्ट करना जिससे हमें कुछ लेना है। तो मेडिटेशन किससे करना है? मेडिटेशन में किससे कनेक्ट करना है? तो जो पावर ऑफ सोर्स भगवान है, गॉड है, उससे जब हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, कभी हम सांसों से कनेक्ट करते हैं, कभी हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, कभी हम और किसी चीज से कनेक्ट करते हैं, वो एक्चुअली में रियल मेडिटेशन नहीं उसको कहेंगे। तो हमें अगर पावर चाहिए है तो पावर से एक कनेक्ट करें, दूसरा पावर ऑफ सोर्स से कनेक्ट करें, तो फिर क्या होगा? मित्रों आप कमेंट करके बताइए, अगर हम पावर ऑफ सोर्स से कनेक्ट करें तो क्या होगा? उसकी पावर हमारे में जो ब्रह्मांड में उसने दिए वो डायरेक्टली हमारे अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। ये है पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन ये कार्य करता है। तो कैसे डायरेक्टली पावर ऑफ सोर्स जो गॉड है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें फ़ोन करके आप ले सकते हैं। हमारा नंबर हमने बताया है। फिर से आप सभी सुनने वालों का एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने आज बहुत से पावर के टूल्स शेयर किए हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे टारगेट में, हमारा जो गोल है कि हम 1 करोड़ लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज प्रोवाइड कराएं, बाकी ज़रूरत तो सारे संसार को है, लेकिन पहले हमारा गोल है कि हम 1 करोड़ लोगों तक कम से कम पहुँचें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अवश्य ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं हमें फ़ोन करके। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो अब आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8890755630 पर और हमें कांटेक्ट करके आप एक ब्रह्मांड के सबसे दानवीर जो व्यक्ति होंगे वो बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को जो चीज़ आप पैसा दे रहे हैं, आप उसे खाना दे रहे हैं, आप उसे दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें दान दे रहे हैं, लेकिन उसे वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान करेंगी, थोड़ी देर के लिए उस पर कार्य करेंगी, लेकिन वो चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। अगर आपने संसार में ये नॉलेज दिया, मैं चाहता हूँ आप भी हमारे जैसे बने और ये नॉलेज सीख करके दूसरों को सिखाएं। यदि आपने संसार को ये नॉलेज दिया दान में, तो उसका नज़रिया, उसका तरीका, उसका सिस्टम बदल जाएगा, उसके अंदर की पावर रीइंस्टॉल हो जाएंगी, उसके संस्कार जो नीचे जीवन में लोअर ग्रेड में जीने के हैं वो चेंज हो जाएंगे और आप एक हाईएस्ट पर्सनालिटी का निर्माण करेंगे। कैसे काम करता है 1 सेकंड के अंदर मैं बताता हूँ।
आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट 5 लोगों को ले लीजिए और उनसे जो है सारा पैसा, मान लीजिए एक विजन बनाइए या एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि उनके पास से सारा पैसा हमने ले लिया है और उनमें से एक गरीब व्यक्ति जो है, एक गरीब व्यक्ति को रखेंगे और 3-4 ऐसे लोगों को रखेंगे जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं। तो उनसे सबसे पैसा ले लिया और फिर उनको बाद में 50-50 हज़ार रुपये दे दिया गया। तो अब आगे 4 साल बाद अगर देखेंगे या 2 साल बाद देखेंगे तो वो व्यक्ति किस किस काम में जुटे होंगे। वो गरीब व्यक्ति क्या करेगा? वो तो जो पहले कर रहा था वही करेगा। और वो अमीर व्यक्ति क्या करेंगे? वो भी जो पहले कर रहे थे वो वही करेंगे। तो क्या होगा? वो 2-4 साल बाद फिर से ज्यों के त्यों करोड़पति और अरबपति बन जाएंगे। और वो जो व्यक्ति है जिसका लोअर माइंड था, जिसका लोअर प्रोग्राम था, वो फिर से जैसा था वैसा ही बन जाएगा। तो मैं इस उदाहरण को देके आपको क्या समझाना चाह रहा था कि जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, उनकी हायर प्रोग्रामिंग है, तो वो फिर से झटका खा के नीचे गिर के फिर से वहां तक पहुंच जाएंगे। हायर प्रोग्रामिंग है तो हायर लेवल तक पहुंच जाएंगे और लोअर प्रोग्रामिंग है तो लोअर लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो जब आप ये नॉलेज दे करके व्यक्तियों की, लोगों की, समाज की हायर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो सदा हायर ही रहेगा। उसकी प्रोग्रामिंग एक बार हो गई, वो अमीर बन गया समझ लो। उसके पास 1000 तरीके होंगे अमीर बनने के। जैसे उनको पैसा देकर के भी, मतलब पैसा सारा छीन कर भी, खत्म करके भी, ऐसा नहीं कि उनका जो भी सफल लोग हैं उनके जीवन को पढ़िए, उनके पास ऐसे बहुत से समय मौके आए जब उनका बैलेंस 0 हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और फिर से उन्होंने अपने आप को डेवलप करके फिर से एक शिखर पर खड़ा कर दिया। किस बल पर? अपने ब्रेन की दम पर, अपनी प्रोग्रामिंग के बल पर। तो आप भी समाज को वो प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, या हमारी टीम को, हमारे को सपोर्ट करके, हमारी टीम का हिस्सा बन करके। तो आप हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए अवश्य ही हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, और अभी मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगा। यदि आप अपने जीवन में निरंतर ऐसे ही चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे से कनेक्ट रहिए। हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारा है। तो वो करके आप पॉजिटिव व्यक्ति के संग में रह सकते हैं, और पॉजिटिव व्यक्ति के संग में रहेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। पॉजिटिव थॉट्स आपके पॉजिटिव विजन का निर्माण करेंगे। पॉजिटिव विजन आपके फीलिंग को पॉजिटिव बनाएंगे, और उस यूनिवर्स जो सर्वर है उस तक वो अफर्मेशन पहुंचाएंगे। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे नेट काम करता है, इंटरनेट काम करता है, ऐसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस यूनिवर्स तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए और समाज की प्रोग्रेस के लिए ऐसे वीडियो देखते रहें और ऐसे लोगों का संग करते रहें, और आप उस पावर ऑफ यूनिवर्स को इस्तेमाल कर पाएँ, करने के लायक बने। तो ये मेरी शुभकामना और शुभ भावना, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी को नमस्कार। ओम शांति।